कल से लेके आज तक ट्रंप ने जो ड्रामा किया है उसका बहुत डीप मीनिंग है। एंड आई कैन अश्योर यू कि पूरे इंडियन यूट्यूब पे इस तरीके का एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। कल ट्रंप ने सोने से पहले लिखा कि इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा और खूब सारी पेनल्टीज। आज भाई साहब सो के उठे तो बोला इंडिया और रशिया दोनों ही डेड इकोनॉमीज है, उन्हें जहां जाके मरना है मरे। जले पे नमक छिड़कने के लिए ये भी बोला कि इंडिया रशिया से तेल लेता है इसलिए हमने टैरिफ लगाया। कुछ सालों के बाद इंडिया पाकिस्तान से ऑयल ले रहा होगा और अमेरिका इसमें पाकिस्तान की पूरी मदद करेगा। नाउ वाई दिस हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। दोनों चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। पहली कि पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों, प्यार क्यों, और इंडिया से इतनी नफरत क्यों। फ्रैंकली इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इट्स अबाउट द डिक्लाइनिंग एम्पायर ऑफ अमेरिका एंड द राइजिंग ड्रीम्स ऑफ ट्रंप। इस तरीके से अगर उसे दो हिस्सों में बांट के देखें तो वैसे देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं इंडिया की। उससे पहले बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। इंडिया में आपने एक कहावत, एक एग्जाम्पल सबके मुंह से बहुत ज्यादा सुना होगा कि हम पहले बहुत अमीर हुआ करते थे। हमारे दादा के पास पहले बहुत जमीन थी, फिर दादाजी की का थोड़ा सा दिमाग फिर गया और वो दारू वारू बहुत पीने लगे और फिर धीरे धीरे करके हमारा सब कुछ बिक गया। दारू के नशे में हम गरीब हो गए। इसी तरीके की एक लत लग गई अमेरिका को। अमेरिका 2005 में जिसके पास के ऊपर $5 ट्रिलियन का डेट था, उन्हें डेट की लत लग गई। अभी आते आते 2025 आते आते उनके ऊपर $35 ट्रिलियन का डेट हो गया। और इलॉन मस्क के हिसाब से अगर ये कहानी इस तरीके से चलती रही तो 2030 तक ये डेट $80 ट्रिलियन का हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में इतना कर्जा ले लेके, जैसे किसी सो कॉल्ड अमीर दादाजी ने कर्जे ले लेके जमीन गिरवी रख रख के दारू पी, इन्होंने भी खूब अपनी अपनी चीज़ों को, अपने एसेट्स को गिरवी रख के दुनिया भर का पैसा छापा। उस एक लाइबिलिटी तो क्रिएट होती ही रहती है ना कि उसे वापस करना है। लेकिन उसके बदले इन्होंने कमाया क्या? दुनिया भर में खूब सारी वॉर्स। अब आप ये कह सकते हो कि हाँ, एक राइजिंग इकॉनमी है उनकी, $84,000 जो है उनका पर कैपिटा इनकम है। लेकिन इतना पर कैपिटा इनकम एडजस्टेड है। उनका घर कितना महंगा है ये भी देखने की ज़रूरत है। वहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी का एक टर्म होता है, ठीक है, तो उसमें नहीं जाएंगे कि उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी किस तरीके से है। मोटा मोटा ये समझो कि अमेरिका गले तक कर्जे में डूबा हुआ है, बुरी तरीके से डूबा हुआ है। अब चाहे रोमन एम्पायर हो, चाहे मुगल एम्पायर हो, चाहे अमेरिकन एम्पायर हो, चाहे इंग्लैंड का एम्पायर हो जिसने इंडिया के ऊपर राज किया, जब भी कोई एम्पायर श्रिंक होने लगता है, जब भी श्रिंक कैसे होता है, श्रिंक होने की पहली ताकत की पहली चाबी होती है पैसा। और ताकत खत्म होने की भी पहला कारण होता है पैसे की कमी। तो जब भी कोई एम्पायर श्रिंक करने लगता है, खासकर इकोनॉमिकली, क्योंकि इवेंचुअली वो डाउनफॉल आ ही जाता है, तो वो बहुत कोशिशें करता है, वो बहुत हाथ पैर मारता है, वो बहुत आर्म ट्विस्टिंग करता है अपने अड़ोस पड़ोस में। जब मुगल एम्पायर जा रहा था तब बहादुर शाह जफर से पहले औरंगजेब ने बहुत कोशिशें की मराठा एम्पायर को कैप्चर करने की, नीचे साउथ इंडिया को कैप्चर करने की। इवेंचुअली वो डिक्लाइन हो ही गया, नहीं हो पाती इतनी आर्म ट्विस्टिंग, हर चीज़ का एक टाइम होता है। उसी तरीके से अमेरिकन एम्पायर अपने आप को श्रिंक होता हुआ देख रहा है, और वो देख रहा है कि दुनिया अब डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। ब्रिक्स के प्रोमिनेंट कंट्रीज, पांचों कंट्रीज देख रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से हम डॉलर का एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर सकते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, दुनिया को अब भरोसा हो रहा है कि भाई इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये भले ही अमेरिका 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 था, पर ये 5 ट्रिलियन से जैसे 35 पे आए हैं। एलॉन मस्क और इस तरीके के लोग बहुत सही बोल रहे हैं, ये 80 पे भी चले जाएंगे और इनके पास कोई तरीका नहीं है इस डेट को वापस चुकाने का। इसीलिए बाकी कंट्रीज इनके ट्रेजरी बॉन्ड्स नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि डेट आप कुछ गिरवी रख के लेते हो ना, तो वो अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को गिरवी रखते थे। तो उस ट्रेजरी बॉन्ड की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। यानी कि ना तो दुनिया को इनकी करेंसी के ऊपर भरोसा रह गया, डॉलर के ऊपर भरोसा रह गया, ना ही वो इनके अब डेट को रीफाइनेंस करना चाहते हैं, इनकी डेट को सर्विस करना चाहते हैं, इसे खरीदना चाहते हैं, तो उसकी सप्लाई नहीं। तो अब क्या तरीका बचेगा? अमेरिकन एम्पायर को सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा अब आएगा आर्म ट्विस्टिंग से, हफ्ता वसूली से, लगान लेने से, जिसका नाम है टैरिफ। अब ये टैरिफ की पूरी कहानी शुरू हुई थी चाइना से। कमज़ोर कंट्रीज जैसे यूके और जापान वो बहुत खड़े हुए, बहुत उन्होंने छाती दिखाई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इवेंचुअली उन वो इस तरीके से अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे हैं डिफेंस के मामले में कि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और दो चीज़ें आपको अपने हाथ में रखनी होती, तभी कंट्री आज़ाद होता है, डिफेंस और
मतलब 2-3 चीज़ें होती हैं इनमें से, डिफेंस 3 चीज़ें, डिफेंस, डिप्लोमेसी एंड कम्युनिकेशन, इन 3 चीज़ों को बोला जाता है। इवन जब कश्मीर को भी एक आज़ाद स्टेटस दिया गया था, आई एम डाइग्रेसिंग, बट एक आज़ाद स्टेटस दिया गया था, तो 370 हटने से पहले वो 3 चीज़ें नहीं रख सकते थे। अपनी पुलिस रख सकते थे, झंडा वंडा रख सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे, लेकिन डिफेंस इंडिया का रहेगा, कम्युनिकेशन सेंटर्स जो होंगे वो पूरी तरीके से इंडिया के रहेंगे, और डिप्लोमेसी जो है अमेरिका को रिप्रेजेंट बाहर इंडिया करेगा। तो जब डिफेंस जापान और यूके जैसी कंट्रीज के पास नहीं है, तो उन्होंने छाती दिखा के वो शांत हो गए। लेकिन ये जो पूरा का पूरा टैरिफ प्लान बना था, ये बना था चाइना के लिए। लेकिन जब ट्रम्प भाई साहब अपना प्लान लेके चाइना के पास गए, तो इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा, और वो भी एक नहीं 2-2 थप्पड़ पड़े, कि वो घूम के इंडिया की तरफ आ गए। पहला थप्पड़ था रेयर अर्थ मेटल्स का। इस फोन में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस छोटे से जो भी है ये बटन जिससे वो फ़ोन का वीडियो चला है, वहाँ से लेके बोइंग का प्लेन बनाने तक हर जगह, इसमें शायद ना हो रहा हो, लेकिन उस स्टैंड से लेके, इस फ़ोन से लेके, उस माइक से लेके, और बोइंग ये जो ऊपर से प्लेन जा रहा है यहाँ तक, हर जगह रेयर अर्थ मेटल्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुनिया भर में मेटल्स तो हैं, भले इसका नाम रेयर है, लेकिन 99%, 93 से 94% प्रोसेसिंग चाइना करता है इसकी। तो जब चाइना ने इसके ऊपर बैन लगा दिया, तो अमेरिका को वैसे ही घुटनों पे आना पड़ा। और दूसरा थप्पड़ था ट्रेजरी बॉन्ड्स का। लग्जमबर्ग तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसके पास यूएस के बॉन्ड्स है। लग्जमबर्ग इतनी सी कंट्री है, इतू सी, बहुत छोटी। कौन सा एग्जांपल दूं कि आप हंस जाओ, शायद दिल्ली की भी आती है। ये इसमें है रेयर अर्थ मेटल, ये प्लेन रेयर अर्थ मेटल्स से बना था। एनीवेज, तो पर लग्जमबर्ग के पास इतने ट्रेजरी बॉन्ड्स आए कहाँ से? ये आए चाइना की तरफ से। चाइना ने लग्जमबर्ग के थ्रू इतने सारे बॉन्ड्स खरीदे, लगभग $700 बिलियन, और इतने ही बॉन्ड्स उनके पास अपने हैं। लगभग $1.5 ट्रिलियन के बॉन्ड्स चाइना के पास हैं। तो जब अमेरिका को ज़्यादा एडवेंचरिज्म छाता है, तो चाइना इसे बेचने लग जाता है, और जब चाइना इसे बेचने लग जाता है, तब अमेरिकन इकोनॉमी धड़ाम करके गिरने लगती है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट इवेंचुअली किसी भी कंपनीज घबराती होंगी शेयर मार्केट के गिरने से, कंपनी इन्वेस्टर्स घबराते होंगे, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कंट्री घबराती है जब बॉन्ड मार्केट में हलचल होने लग जाती है। तो इन 2 थप्पड़ों के पड़ने के बाद अब कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 1998 के बाद ये इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप का सबसे लोवेस्ट टाइम है। वो इसलिए आना पड़ा क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है कि उनको अपना डेट रिफाइनेंस करना है, उन्हें डॉलर को की डोमिनेंस को बना के रखना है, उन्हें दुनिया के ऊपर अपनी ठेकेदारी बना के रखनी है। तो उसके लिए उन्हें वसूली करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने उनका $36 ट्रिलियन का डेट को चुकाना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। तो इस तरह के कंट्रीज, इंडिया, जापान, यूके, जो चाइना की तरह उन्हें थप्पड़ नहीं मार सकते, लेकिन जिनसे उनका ट्रेड होता है और वहाँ से बहुत सारा पैसा आ सकता है, तो उन्हें ये सब करना पड़ेगा। तो ये एक डिक्लाइनिंग अंपायर की छटपटाती हुई कोशिश है। वो कितने कामयाब होंगे, नहीं कामयाब होंगे, ये विद टाइम पता चलेगा। तो ये है इंडिया से हेट का रीज़न। अब ये पाकिस्तान से मोहब्बत का क्या रीज़न है? पाकिस्तान इतनी पावरफुल इकॉनमी तो है नहीं कि वो उनका डेट रिफाइनेंस कर दे, डेट सर्विस कर दे, डॉलर के डोमिनेंस को बनाने रखने में मदद करे, नहीं है। बट पाकिस्तान एक कंप्लीट भरा पूरा नेशन स्टेट है, खूब सारे रिसोर्सेज के पास, 25-30 करोड़ की उनकी आबादी है, ठीक है। एक कंप्लीट देश माना सकता है, यूरोप का छोटा मोटा देश नहीं है। नंबर्स उनके पास पूरे हैं, रिसोर्सेज उनके पास पूरे हैं। तो ट्रम्प की कोशिश, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है, जो लोग इंस्टाग्राम पर रेगुलरली देख रहे हैं उनको पता होगा कि ट्रम्प ने जब इलेक्शन जीता था, तब उन्होंने डिफाइंस कैपिटल के नाम से अपना डीफाई प्रोजेक्ट शुरू किया था। वो डिफाइंस कैपिटल इवेंचुअली जाके बनता है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का ऑफिशियल सपना ये है कि आज से 100 सालों पहले जिस तरीके से जेपी मॉर्गन ने दुनिया की सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के ऊपर रूल किया, जेपी मॉर्गन या उस तरीके के बहुत सारे, मॉर्गन एंड स्टैनली फिर उसमें से बाहर जाके बना, वही चीज़ अब डोनाल्ड ट्रंप करें, क्योंकि दुनिया एक जंक्चर पे बैठी हुई है जहाँ से ये ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ जाएगी। तो उसे कैप्चर करने के लिए ट्रंप फैमिली बैठी हुई है। उसे कैप्चर करने के लिए दे हैव क्रिएटेड a new company, a new crypto company, a new DeFi company called World Liberty Finance. अब ये हो किस तरीके से सकता है? सपने पूरे करने के लिए आपको इंडिविजुअल्स या कंपनीज नहीं, पूरे नेशन स्टेट चाहिए जो आपके इस एक्सपेरिमेंट के साथ कंप्लीटली खड़े हो सके। पाकिस्तान वो पहला नेशन स्टेट, वो पहला कंट्री बना जो
इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हुआ कि ठीक है हम क्रिप्टो के सपने ट्रम्प के साथ पूरे करेंगे, और वो अपने आप को भी फ्रैंकली एक चांस दे रहे हैं, क्योंकि वेब 2 के स्पेस में, ट्रेडिशनल फाइनेंस के स्पेस में बहुत सारी वजहों से, उनकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या इन सारी बहुत सारी वजहों से, आर्मी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए। ज़्यादातर टाइम वो ग्रे लिस्ट में रहते हैं, फैटफ की और इससे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना गेम के रूल्स को बदल दिया जाए, मे बी इट वुड बी अ विन विन। ट्रम्प की गुड बुक्स में रहना तो एक विन है ही, ट्रम्प के अमीर होना, उनके दोस्त का अमीर होना दूसरा विन हो जाएगा। तीसरा ये कि शायद जो इंडिया के साथ हुआ था, इंडिया जब हॉकी में पहले बहुत गोल्ड जीतता था, लेकिन जब एस्ट्रो टर्फ आ गया तो हारने लगा, क्योंकि ग्राउंड बदल गया, गेम जहाँ खेला जा रहा था वो ग्राउंड बदल गया। तो बस पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के उस ग्राउंड को बदलना चाहता है जहाँ पे खेल खेला जाता है, और ट्रम्प के पर्सनल गेन्स के लिए इंडिया से नफरत, इंडिया से झगड़ा, रशिया से दुश्मनी और ये सारी चीज़ें हैं, अमेरिका डूबते हुए अमेरिका को बचाने के लिए, और पाकिस्तान से प्यार का रीज़न है कि वो पाकिस्तान, वो नेशन स्टेट उनकी बहुत ज़्यादा मदद करने जा रहा है अगले 100 सालों तक। एक नया इकोनॉमिक फाइनेंस जो स्टेबल कॉइन्स पे टिका होगा, जो क्रिप्टो पे, जो ब्लॉकचेन पे टिका होगा, जो टोकनाइजेशन पे टिका होगा, रियल वर्ल्ड एसेट के टोकन। क्योंकि ये जो पार्टनरशिप हुई है, इस पार्टनरशिप में वो सिर्फ अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले, इस पार्टनरशिप में आसिफ मुनीर जो हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे प्रोमिनेंट फेस है, उनके जनरल रहे, अब एक और ओहदा उन्हें ऊपर मिल गया है। तो उन लोगों ने भी एक दूसरे के साथ बात की, ट्रम्प की टीम ने जाके जितने भी हाई स्टैंडर्ड पीपल हैं, पीएम से लेके उनके प्रेसिडेंट और उनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इन आर्मी, उन सभी से मुलाकात की है। और उस डील में लिखा गया है कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस पाकिस्तान की मदद करेगा रियल वर्ल्ड एसेट्स को ऑन चेन आने में। टोकनाइजेशन 11 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएगी 2030 तक, ये मैं नहीं, जेपी मॉर्गन वगैरह का कहना है। ब्लैक रॉक ने टोकनाइजेशन के लिए अपना बिडल फंड बनाया है, ठीक है। इसी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जो है, उसने कहा है कि $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं टोकनाइजेशन के अंदर। तो ये जब गेम खेला जाएगा और जिसका डायरेक्ट फायदा ट्रम्प की कंपनी होगा, तो वो मोहब्बत दिखना लाजमी सी बात है। इन दोनों के अलावा एक तीसरा चीज़ और है, आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से इंडिया में सेलिंग शुरू हो गई है स्टॉक्स की, और एक और रिपोर्ट थी, 2 अलग अलग रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट में इंडिया में खूब सारी सेलिंग हो रही है, स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स, और दूसरी तरफ ये है कि इंडिया क्रिप्टो की तरफ स्विच कर रहा है, इंडिया का रिच क्लास क्रिप्टो की तरफ स्विच कर रहा है। वो ईजिली हो सकता है, इंडिया में क्रिप्टो आप आसानी से खरीद नहीं सकते, पर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प इज मेकिंग श्योर कि कैसे ट्रेजरी कंपनीज बनाई जाएं, जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी है, कॉइन बेस है, अब आ रही हैं शार्प लिंक, बिटमाइन। लोग इनमें इन्वेस्ट करें तो इन्हें वो टैक्स वाला झंझट जकड़न ना हो, पैसा अमेरिका में आए और क्रिप्टो का और ज़्यादा प्रमोशन हो और ज़्यादा विस्तार हो। तो ये तीनों चीज़ें हैं और इंडिया इन तीनों में घिरा हुआ है। कल तक जो क्रिप्टो क्रेजी इंटरनेट मनी कहा जाता था, आज वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रहा है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज में जो पहला कैंडिडेट सामने उतर के आया है वो इंडिया ही है, जो इससे बहुत ज़्यादा बचना चाहता था। तो ये है पूरी कहानी। अब बहुत सारे आपको रीजंस और न्यूज़ की तरह सुनने को मिलेगा, बट आई एम श्योर आपको कहीं भी इस तरीके का एनालिसिस नहीं मिलेगा। बेस्ट पार्ट ये है, मैं इसलिए इसे ईजी जल्दी कर पाया क्योंकि जब ये पूरा टैरिफ का गेम हो रहा था तब मैंने खूब सारे वीडियोस बनाए थे। आज मैं पिन कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे उन वीडियोस को, सबसे ऊपर दिख जाएंगे आपको, इन्हीं तीनों टॉपिक्स के ऊपर, कि पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के लिए, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए इंडिया और चाइना और अमेरिका का झगड़ा, और ट्रेजरी बॉन्ड से किस तरीके से घुटनों पे ले आया गया ट्रम्प को। ये इंस्टा पे पिन कर दूंगा। बट एनीवेज, आप इसे शेयर करना है इस वीडियो को, आप लाइक करोगे तो एल्गोरिदम को समझ आएगा कि दिस इज़ अ वीडियो विच शुड बी शेयर्ड। जितना ज़्यादा आगे से शेयर किया जा सके उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो लाइक और इसलिए शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबाना ज़रूरी होता है, क्योंकि एल्गोरिदम को पता चलता है अगर आप 2 बार लाइक नहीं करोगे तो तीसरी बार से वीडियो दिखेगा। ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।